उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, सिचुएशनशिप था। मैंने बहुत सिंपल वाटर मैनिफेस्टेशन उनको बताया। विद इन 6 months दैट पर्सन सॉ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर सिचुएशंस। What is manifestation? आपकी इंटेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सही इंटेंशन से पूरा ट्रस्ट डाल के मैनिफेस्टेशन करें, देरी से चाहे चीज़ मिले पर वो डिज़ायर ज़रूर है। एक सिंपल कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता सकते हो? वाटर मैनिफेस्टेशन, जैसे आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, एक कांच के ग्लास में पानी भरिए, अपनी विशेस प्रेजेंट टेंस में उसको बोल के वो पानी आप पी लीजिए। सी थिंग्स हैपनिंग विद इन 40 to 45 days। एक लव रीडिंग कर दो। जस्ट ओपन वन लव कार्ड फॉर अवर व्यूअर्स। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स। तो जो लोग सिंगल है, कोई नया रिलेशन शुरू हो सकता है। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में, आपका कोई नया एंगल शुरू हो सकता है रिलेशन में। थर्ड पार्टी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पे हम बातें करते हैं रॉ, अनफिल्टर्ड और बिल्कुल दिल से। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। वो एक एस्ट्रोलॉजर है, टैरो रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। एंड उनकी जो स्पेशलिटी है मैनिफेस्टेशन। वो एक गाइडेड मैनिफेस्टेशन करवाती है अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को जिनको लाइफ में कुछ पाना है, कुछ करना है, उनको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करते हैं, बिल्कुल एक टीचर की तरह, कि कैसे कैसे सारे स्टेप्स फॉलो करो और आप जो चाहते हो वो कैसे आप हासिल कर सकते हो। एंड आज की डेट में मैनिफेस्टेशन, इंटेंशंस, ये एक बहुत ज़्यादा बज़वर्ड बन गया है इन टीनेजर्स, जेन ज़ी और इन्फ्लुएंसर्स में, लाइक यू नो सेलिब्रिटीज़ में। तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो वेलकम टू आवर शो रुना। आप बहुत ही कुछ कर रहे हो, वो हम बाद में पहुंचते उस तक, बट वेलकम टू शो। और कुछ अपने बारे में हमें बताइए। मैं टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और मैं गाइडेड मैनिफेस्टेशन एंड क्रिस्टल हीलिंग में लोगों को मदद करती हूँ। एंड दैट गिव्स मी अ वेरी हैप्पी फीलिंग दैट आई एम काइंड ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, जहाँ से मेरे को मदद मिली जिस ज़रिए से, टैरो से और क्रिस्टल से, एक टाइम पे। सो आई एम नाउ हेल्पिंग पीपल विद दैट। ठीक है, तो रुना एक बात बताइए, शुरुआत कैसे हुई? लाइक क्या थी स्टोरी? बिकॉज हर किसी को टैरो या एस्ट्रोलॉजी में आने के पीछे एक स्टोरी होती है जी, थोड़े इमोशंस होते हैं, कुछ स्टोरी होती है। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ एक तो था? मेरा 7 नंबर है केतु का। ओके, राइट। केतु वाले हमेशा ओकल्ट उसमें में आना आते ही हैं। है। उनके दिमाग में एक चीज होती है, ये चीज ऐसे क्यों चलती है, ये चीज ऐसे क्यों कर रही है, मतलब हर चीज को वो जानने जुड़ा का हुआ है स्पिरिचुअलिटी से। नंबर 7 जुड़ा 7 हुआ है, जुड़ा वी हुआ ऑल है। नो दैट। हाँ, तो मेरा बर्थडे 7 पे टोटल करता है। ओके तो इसलिए शुरू से, बचपन से थोड़ा होता था ये कैसे बताते हैं चीजें देख के। ओके। फिर हुआ ऐसे कि मेरा एक बहुत डिफिकल्ट टाइम आया लाइफ में पर्सनली, 2020, वेयर आई वाज सीकिंग हेल्प। मेरे को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आई जिसमें मुझे हेल्प चाहिए थी। तो फिर एक बार किसी ने, मुझे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, बट टैरो दिखा के देखो, यू विल फील हेल्पफुल। तब मुझे लगा ऐसे क्रिस्टल पहनने से और कुछ पत्तों से आप कैसे बता सकते हो लाइफ में क्या चल रहा है। पर जो मैंने टैरो रीडिंग कुछ लोगों से कराई, वो एकदम सही निकली। उनकी दी हुई रेमेडीज़ और मैनिफेस्टेशंस करी, आज की डेट में सारी प्रॉब्लम्स मेरी ख़त्म हो गई। देन आई वाज लाइक कि मुझे भी ये सीखना है, लोगों की मदद करनी, क्योंकि जिस चीज़ से मुझे इतनी मदद मिली, मुझे इतना अच्छा पीसफुल लाइफ आज की डेट में जो मैं जी रही हूँ, सो आई वाज लाइक मुझे भी सीखना और लोगों को मदद करना है। जब आपने सीखा, ठीक है, तो घर वालों की तरफ से भी कुछ आया होगा रिएक्शन? आपका बैकग्राउंड क्या, पहले ये बताइए। नहीं, मैं वैसे तो टीचर हूँ और शौकिया तौर पे भरतनाट्यम डांसर हूँ। अच्छा। मेरे घर में एक्चुअली मेरी नाना के साइड से थोड़ा ऑकल्ट में है, मम्मा के साइड से, कि लोग थोड़े से एस्ट्रोलॉजर कह लो रहे हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, तो एक तो गुजराती परिवार, तो उनको मालूम है बच्ची है तो कुछ भी कर लेगी, दिमाग में पैसा तो लगा है इसके दिमाग में कहीं ना कहीं। तो दे वर लाइक सपोर्टिव कि आपको जो करना करो, बट बी पैशनेट टूवर्ड्स इट। ये नहीं कि आप बेमन से कुछ कर रहे हो। ये मेरे घर वालों की एडवाइस थी कि जो भी करो उसमें पूरी जी जान डालो और कभी किसी को डिसीव मत करो। हीलिंग जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? बिकॉज सी, नंबर 7 इज टीचिंग ऑल्सो, राइट? नंबर 7, आप न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको पता है कि नंबर 7 रिलेटेड टू टीचिंग ऑल्सो समवेयर। तो वहाँ से आपका टीचिंग प्रोफेशन भी शुरू हुआ होगा कहीं ना कहीं, बिकॉज टीचिंग एक तरह से खानदानी प्रोफेशन है, क्योंकि जो मेरी नानी है, लेट मिसेस लक्ष्मी देवी टामटा, वो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट रही है उत्तराखंड से।
Okay. एंड शी वॉज अ टीचर, इस वजह से मेरी मासियाँ भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, सो टीचरिंग एक तरह से आप बोल सकते हो मेरा खानदानी पेशा रहा है। तो टीचिंग तो बचपन से मुझे था कि मुझे टीचर तो बनना है, बनना मैं ही कुछ है। भी करूँ आई वाज लाइक उसमें मेरे को पढ़ाना है। ओके। आप मेरे लिए हीलिंग, किसी को हीलिंग देना, किसी को मैनिफेस्टेशन में गाइड करना, एक तरह से मेरा टीचिंग प्रोफेशन का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन है, या करेक्ट, कि वही भाई कैसे गाइड करो, जैसे टीचर आपको हर स्टेप में वही बचपन से वही गाइड वही करती है। सो राइट टैरो कार्ड हुआ, न्यूमरोलॉजी हुआ, ये हुआ, इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ माय टीचिंग राइट। प्रोफेशन फॉर मी। सो जैसे हम बोलते हैं कि टैरो कार्ड, हीलिंग्स, ये सब, इन सब चीज़ों ने आपको पर्सनली कैसे हेल्प किया? जैसे आपने बताया कि आपके लाइफ में एक डिफ़िकल्ट फेज़ आया था, राइट? तो हाउ वाज इट? कैसे आपने कोप अप किया और कैसे आपने ये टूल्स के हेल्प लेकर अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाला? सो जब मैंने पहली टैरो रीडिंग ली, तो जब लाइफ में सब ख़राब जा रहा, रिलेशनशिप भी ख़राब जा रहा, सब ख़राब जा रहा था, तो आई वाज लाइक, मैं कहा चलो टैरो रीडिंग, मेरी फ्रेंड इतनी इंसिस्ट कर रही हो तो लेके देखूं क्या है ये चीज़। पर जिन्होंने मेरी टैरो रीडिंग करी उन्होंने मुझे साफ बता दिया, आप एक तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके सोच रहे हो, जिससे आपको चीज़ें बहुत बड़ी लग रही है जो है नहीं, और वो रियलिटी थी मेरे साथ। एंड देन देयर वाज दिस प्रॉब्लम वेयर आई यूज्ड टू ओवर थिंक, रात को नहीं सोती थी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे मेरे। एंड देन दे टोल्ड मी कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, क्या मेडिटेशन करनी है, क्या करना है, और क्या क्रिस्टल पहनना है। आई वॉज लाइक क्रिस्टल पहन के देखती हूँ, ट्रस्ट करके देखती हूँ, तो चल देखते हैं। बट द थिंग इज, आप जिस चीज़ में ट्रस्ट डालते हो ना वो आपके लिए ज़रूर काम करती है। राइट। सो जब ये सब हुआ तो आपने कब सोचा? एक तो आपने पहले इसकी मदद ली, अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, फिर आपको कब लगा कि मुझे इसको अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट करना है और मुझे दूसरों की हेल्प करनी? ये टर्निंग पॉइंट कब आया आपकी लाइफ में? एटलीस्ट 3 साल पहले आई वाज लाइक कि मुझे ये सीखना है, लोगों की मदद करनी है, क्योंकि जिस चीज़ ने मेरी मदद करी मुझे लोगों को उस तक पहुंचाना है, एंड इट्स माय वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी वेयर आई कैन। सो वही 3 साल पहले मेरी ये जर्नी शुरू हुई। तो जैसे हम टैरो रीडिंग पे जाते हैं, ठीक है, तो जब आप टैरो रीडिंग करते हो तो आपके पास सबसे ज़्यादा, जैसे ये आज के डेट में जेनजी जो है या जनरल जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती है आपके पास? रिलेशनशिप्स। ओके। उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, सिचुएशनशिप था, चीट कर लिया, ये सबसे आम क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट 16 to 25 की एज में यही मिलेंगे। सो वही आते हैं, जॉब रिलेटेड भी आते हैं कि करियर कैसा जाएगा, बिजनेस नहीं चल रहा, बट वो थोड़ा 30 की एज तक आते हैं। बट यंगस्टर जो है 25 साल तक का, वो रिलेशनशिप रिलेटेड ही आता है। उनके जो टैरो कार्ड्स है, जैसे हम टैरो कार्ड इज़ अ मीडियम जैसे हम बोलते हैं, तो वो आपको कैसे हेल्प करता है? कि आपको क्या बताता है? आपको कंपैटिबिलिटी इश्यूज बताता है आपके पार्टनर के साथ, या क्या फाइट हुई है बताता है? क्या एक्चुअली में बताते क्या हुआ आप? सो जब आप जनरल एनर्जी निकाले रिलेशनशिप की, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो वो आपको बता देता है कि पास्ट में लड़ाइयाँ हुई थी कि नहीं हुई थी, कुछ कार्ड्स जो बताते हैं अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या है। और जब कंपैटिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो कंपैटिबिलिटी कितनी है और आगे जाके क्या हो सकता है, वो का गाइडेंस जो टैरो देता है वो लोगों को हेल्प करता है अपने रिलेशनशिप को ठीक करने से। जैसे मुझे पता है आगे जाके कुछ ब्लॉकेज आएंगे, मैं अभी उस पर काम करके उस चीज़ को क्योर करूँ तो आगे जाके वो चीज़ बड़ी नहीं बनेगी। तो दैट्स हाउ टैरो हेल्प्स यू इन रिलेशनशिप्स। तो जैसे पीपल हु आर न्यू टू टैरो, जिनको टैरो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, दे जस्ट नो कि हाँ टैरो जैसी कोई चीज़ होती है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि व्हाट इज़ टैरो? इज़ इट लाइक अ डिवाइन ब्लेसिंग, इंट्यूशन है, ये गाइडिंग टूल है, क्या है ये मेरे हिसाब से इन तीनों का मिक्सचर है, क्योंकि जिसके पास डिवाइन ब्लेसिंग नहीं होगी वो टैरो आपका सही से भी नहीं पढ़ पाएगा। इंट्यूशन है, क्योंकि एज अ टैरो कार्ड रीडर मेरी इंट्यूशन मुझे क्या गाइड कर रही है उस इंसान की एनर्जी से कनेक्ट करके, मैं वो भी बताऊंगी। एंड टूल, गाइडेंस टूल तो बिल्कुल है, बिकॉज टैरो में अगर मैं गाइडेंस टूल एज ए यूज़ नहीं करूँगी तो मैं अपने क्लाइंट को एक अच्छी गाइडेंस भी नहीं दे पाऊँगी कि आगे कैसे ब्लॉकेजेस क्लियर करते हुए एक अच्छी तरह से स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो अगर टैरो कार्ड में लाइक आई थिंक द डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, करेक्ट? तो उसमें ऐसा कोई कार्ड होता है जो रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कार्ड आता ही है और आपको पता चल जाता है कि हाँ इसका सिंबल क्या है और उसकी क्या गाइडेंस, ऐसा कोई कॉमन कार्ड? 9 of Swords बहुत आता है। अच्छा। Which is you are trapped in your own overthinking. आप रात को सो नहीं पा रहे हो,
वो जो इमेजरी है उस कार्ड की बहुत आती है, क्योंकि जब आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है आपके दिमाग में रात को सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता है, दैट लीड्स टू लॉट ऑफ इंसोम्निया इशूज इन द यूथ, तो वो कार्ड आता ही आता है। फिर एक 5 ऑफ वॉन्ड्स का बहुत आता है कि लड़ाई हो रही है, हर जगह से chaos चल रहा है, लड़ाई हो रही है, आप अपना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो बट वो लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही। तो ये 2 कार्ड सबसे ज़्यादा आते हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, मतलब 5 ऑफ सॉर्ड से पता चल 5 ऑफ वॉन्ड से ये पता चल जाता हाँ प्रॉब्लम है, लड़ाइयाँ हो रही है। फिर 9 ऑफ सॉर्ड से ये पता चल जाता प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, आप ओवरथिंक ज़्यादा कर करके रहे उसको हो, ज़्यादा बड़ा बना रहे हो। आप अपनी बंदिशों में एक तरह से फंसे हुए हो। अगर आप उसको तोड़ के आगे बढ़ो तो प्रॉब्लम आपकी इतनी सी है पर आपने इतनी बनाई हुई है। अच्छा, तो जैसे ये जो नए जो चीज़ें चल रही है रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप और ब्रेकअप्स एंड बेंचिंग, यू नो, बहुत सारे ये जो जेंजी वर्ड्स होते हैं वो जो यूज़ हो रहे हैं इन द रिलेशनशिप इश्यूज़, तो आपको ये टैरो में ये क्या आप उनको गाइड कर सकते हो थ्रू योर कार्ड्स या थ्रू योर लेकिन ये इंट्यूशन की ऐसा 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 कर लो, ऐसी चीज़ें हो जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगा? एक तो जो यूथ आता है ना बहुत ओवर थिंक ऑलरेडी कर चुका होता है टैरो पे आने से पहले। कुछ तो ऐसा आता है जो बहुत नेगेटिव हो चुके होते हैं। सो एज अ टैरो कार्ड रीडर मेरे को पहले उनको गाइड करना पड़ता है कि पहले तो नेगेटिविटी आप छोड़िए, आप जितना नेगेटिव सोचेंगे आप उतना ही, बिकॉज व्हाट एनर्जी यू पुट इन द यूनिवर्स गिव्स यू बैक। ये समझाना पड़ता है पहले उनको। कभी कभी होता है प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती पर उन्होंने बनाई होती है ओवर थिंकिंग से, तो उस पर जैसे मैं उनको क्रिस्टल रेकमेंड करती हूँ कि क्लियर कॉर्ड्स पहन लो, आप पॉजिटिव थिंकिंग जाओगे, सही डायरेक्शन में जाओगे, तो मैं उनको वैसे गाइड करती हूँ। अब कुछ लोगों का सिचुएशनशिप है, मैंने जनरली जो ट्रेंड सिचुएशनशिप का देखा है, एक पार्टनर ज़्यादा अटैच हो जाता है, एक बिल्कुल अटैच नहीं होता। तो जो अटैच हो जाता है फिर वो ओवर थिंक करता है, अपने आप की सेल्फ वर्थ को, अपने आप को कम समझता है, बिकॉज उस इंसान ने उसको एक्सेप्टेंस नहीं दिया इस वजह से। सो वो यूथ को समझाना कि ऐसा नहीं है is a task, but if you can do it very nicely then you're guiding your clients very well. अच्छा, सो जैसे टैरो इज़ इट लाइक अ मिरर कि जो आपकी एनर्जीज़ है वो रिफ्लेक्ट करता है बाहर, या फिर ये कुछ और है? It is definitely a mirror. जो आप सोच रहे हो वो एक कार्ड की डेक में आ जाता है, किसी भी तरह से किसी भी कार्ड के रूप में आ जाता है कि आप क्या सोच रहे हो। अगर ये पता चल गया कि मैं क्या सोच रही हूँ तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है ये भी टैरो बता देता है। सो मैं अगर अपनी थिंकिंग ही सही कर लूँ कि मेरे को आगे वो ब्लॉकेज ना मिले, तो दैट इज़ वेयर टैरो हेल्प्स यू। तो इट्स ऑल अबाउट आवर थिंकिंग कि हम जो सोच रहे हैं वही हमारे कार्ड्स में आएगा कभी। लेकिन आप अच्छा सोचने की कोशिश करते हो लेकिन आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है, तो हाउ डज इट नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द रूल्स ऑफ टैरो कार्ड्स? ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, मैं ना रूमी के एक कोट में बिलीव करती हूँ, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। राइट। तो अगर मैं नेगेटिविटी सीख कर रही हूँ तो मेरा रिजल्ट नेगेटिव ही होगा, मेरे साथ नेगेटिव ही होने वाला है। पर अगर मैं नेगेटिव सिचुएशन में होकर भी ये सोच रही हूँ कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव चीज़ होगी, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू एवरी ब्लैक क्लाउड, तो देखिए मेरे साथ कुछ पॉजिटिव होने से भी फिर कोई नहीं रोक सकता है, सब अच्छा ही होगा। सो मैं इसी चीज़ पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ती हूँ, बिकॉज ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं पॉजिटिव होने लगी हर चीज़ पॉजिटिव होने लगी मेरे साथ। तो ऐसा कोई ऐसे केस आया आपके साथ कि बहुत ज़्यादा रिलेशन में इश्यूज चल रहे हैं, करियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आपने उन्हें गाइड किया, आपने उन्हें कुछ रेमेडीज दी जिससे लेकिन इट स्टेड कि हाँ उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए? एक आए थे मेरे पास, ओके, एंड दैट पर्सन वाज इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, करियर भी सही नहीं, रिलेशनशिप भी नहीं सही, फाइनेंसेस भी ठीक नहीं, मैं लाइफ में जो बोलता है ना कुछ अच्छा नहीं जा रहा, अच्छा हो रहा है, एंड नेगेटिव भी बहुत हो गए थे सोच सोच के उन चीज़ों के बारे में। पहले तो मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ी कि आप पॉजिटिव सोचो, इन चीज़ों को आप ओवरकम कर सकते हो इफ़ यू डू सर्टन थिंग्स एंड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। जब उन्होंने वो पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना शुरू किया और पॉजिटिव चेंजेस देखे, एंड दैट पर्सन वाज वेरी क्लियर, मैं कोई हैवी मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकती, एंड आई वांट अ वेरी सिंपल मैनिफेस्टेशन टेक्निक। मैंने बहुत सिंपल वाटर मैनिफेस्टेशन उनको बताई। Within 6 months, that person saw a lot of difference in their situation. सब चीज़ पॉजिटिव होने लगी, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन एफर्मेशंस प्रैक्टिस करके
सो दैट वाज समवेयर आई थॉट कि हाँ शायद मैंने सही चीज़ चूज़ करी है, हाँ ये सब करके। लोगों की हेल्प करने में, और इट इज़ ब्रिंगिंग चेंज इन देयर लाइव्स। इन व्हेन यू ब्रिंग अ चेंज इन समवन्स लाइफ ना, जो आपको अच्छा फील होता है ना अंदर से कि भाई मैंने कुछ तो किसी के लिए किया, सो दैट इज़ व्हाट That आई is what- लाइक इन दिस प्रोफेशन। सो टैरो जैसे होता है, उसके रिजल्ट ऐसे फिक्स होते हैं कि ये कार्ड है तो इसका यही रिजल्ट है, ये आया है तो इसका यही है, या फिर इट इज़ इंडिविजुअल एनर्जी वर्क ऑल्सो, इंडिविजुअल लाइक चॉइसेस ऑल्सो दैट यू मेक, कि कभी कभी कार्ड में तो कुछ आ गया, लेकिन आपकी चॉइसेस पे भी उसके रेजोल्यूशंस और सोल्यूशंस डिपेंड होते हैं ना। चॉइस पे होता है, जैसे अगर कार्ड में आ गया कि अगर मैं ये चूज़ करूँगी तो नेगेटिव होगा, तो मैं उसको ना चूज़ करते हुए दूसरा ऑप्शन चूज़ करूँ जो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो फिर मेरा तो एक तरह से रिजल्ट भी चेंज हो गया ना। राइट। वह टैरो गाइड्स यू कि ये चीज़ सिलेक्ट करने से गलत मिल रहा है आपको रिजल्ट, पर आप दूसरी चीज़ सिलेक्ट करो तो सही होगा। सो आप वो ब्लॉकेज क्लियर करो, गलत राह को छोड़ के सही जगह जाओ जो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, दैट्स वे यू कैन ऑल्सो चेंज व्हाट इज कमिंग फॉर यू। सो इट्स ऑल इंडिविजुअल, आपके खुद की थिंकिंग, आपका जो माइंड में जो चल रहा है, आपके जो थॉट्स है, आप कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज़ या एंड व्हाट एक्शन यू टेक। व्हाट एक्शन यू मतलब ये नहीं है कि भाई किसी ने पूछा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, मैंने कहा टारो से हो जाएगा, पर वो इंसान मेहनत ही नहीं करना पढ़ाई चाहता ना है, करें। तो फिर तो यूपीएससी भी नहीं क्लियर होना है। सो अपने कर्म भी करो साथ में फॉर गेटिंग। एक्शन इज रियली इम्पोर्टेंट। आप क्या एक्शन लेते हो, कितना एक्शन ओरिएंटेड हो, उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। हाथ पे हाथ धरने से, सिर्फ क्रिस्टल पहनने से, गाइडेंस लेने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक्शन भी लेना ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत भी करना ज़रूरी है। करेक्ट। सो अभी आते हैं हम मैनिफेस्टेशन। ओके, हर कोई मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, अफर्मेशंस करो, मैनिफेस्टेशन करो, बी इट एनी सेलिब्रिटी और एनी वन दीज डेज, यंगस्टर्स भी, आई हैव मैनिफेस्टेड दिस, आई हैव मैनिफेस्टेड दिस। सो इन योर वर्ड्स, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन आपकी पावर है, आपकी एक एनर्जी है जिसके थ्रू आप यूनिवर्स से अपनी डिज़ायर्स मांगते हैं। आपकी इंटेंशन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप सही इंटेंशन से पूरा ट्रस्ट डाल के मैनिफेस्टेशन करें, देरी से चाहे चीज़ मिले पर वो डिज़ायर ज़रूर मिलती है। पर आपकी जब इंटेंशन ही अच्छी ना हो, नेगेटिव इंटेंशन हो या किसी को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन हो, तो यूनिवर्स भी वो चीज़ आपको ग्रांट नहीं करेगा। सो व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन? मैंने मन में सोच लिया मुझे ये चाहिए, मुझे अगर मैं सोचूं मन में मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो दैट इज माई मैनिफेस्टेशन। या दैट इज़ योर मैनिफेस्टेशन। उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन करिए, साथ में एक्शन भी लीजिए कि मेरे को ये तो बस चाहिए। मुझे सोचना है कि मेरे पास 5 आप करोड़ अपना है। एक वो सोचिए कि उसको प्रेजेंट टेंस में बोलिए। जैसे मैं बोलती हूँ लाइक आई हैव 5 करोड़ रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट, मैं ये बोलती चलूँगी तो जिस टाइम पे यूनिवर्स ने सोचा है मुझे वो ग्रांट करने को, वो मेरे को मिलेगा आगे जाके। अच्छा, मैं अपना बस बोलूँ, सोचूं और मैं अपना काम करती रहूँ। एग्जैक्टली। अच्छा। बट इसमें इंटेंशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप सही इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा। अगर आपकी कोई इंटेंशन है किसी को हर्ट पहुंचाने की या नेगेटिव इंटेंशन है, ट्रस्ट नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। हम जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो मैनिफेस्टेशन क्या हर कोई कर सकता है? इसमें कोई ऐसे गाइडलाइंस या कोई डिसिप्लिन मेंटेन करना ऐसा कुछ ज़रूरी है? मैं बहुत सिंपल चीज़ें बताती हूँ क्योंकि आई हैव सीन वन थिंग। आज की जब जैसे सबकी हेक्टिक लाइफ है, हसल कल्चर है आजकल का, लोग इतनी लंबी मैनिफेस्टेशंस के लिए टाइम नहीं है। तो जो मैं गाइडेड भी बताती हूँ, बहुत सिंपल चीज़ों पे गाइड करती हूँ। जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, सुबह उठ के अपने सारी एफर्मेशंस बोलिए, अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में बोलिए या उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए, फिर आप देखिए आपको कैसे नहीं मिलता वो। तो लेकिन लेट्स से लाइक ऐसे कॉमन कोई पर्सन है कि कोई आता है आपके पास कि मेरे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है, तो आप उनको कैसे गाइड करोगे कि मैनिफेस्टेशन कैसे करो कि बस सुबह उठ के पॉजिटिव बोलो कि मेरा रिलेशन ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो गाइडेंस के लिए आता है तो पहले तो टारो कार्ड डेक से पता चलता कि क्या डीप प्रॉब्लम है। ओके। अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल ठीक नहीं होनी है, अल्टीमेटली आपको उस इंसान को छोड़ना ही पड़ेगा। सो ऑनेस्टी से मैं उनको बता देती हूँ, चाहे उनको अच्छा लगे ना अच्छा। लगे, बट वो फिर उन पे है कि उनको कैसे इसको परसीव करना है मेरे एडवाइस को।
एंड अगर कोई इंसान के हल्की सी छोटी प्रॉब्लम है वो उसके ओवर थिंकिंग का ही वजह से है, एक छोटा इशू जो सॉर्ट आउट हो सकता है, तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या क्रिस्टल से रिकमेंडेशन से इसे ठीक हो सकती है, तो मैं वो रेकमेंड करती हूँ। अब मैंने रेकमेंड कर दिया, बट अगर कोई इंसान वो चीज़ें नहीं करना चाहता तो आई कैन ऑल्सो फोर्स दैट पर्सन टू डू दैट। सो जैसे रूना मुझे एक बात बताइए, लेकिन इफ़ यू हैव अ विश, एक आपकी कॉमन एक विश हो गई कि आई विश टू हैव अ बिग कार, ओके, आई विश टू हैव अ न्यू हाउस, और एक पावरफुल इंटेंशन कि यस मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो उसमें क्या फ़र्क है? लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ विश एंड अ प्रॉपर इंटेंशन और मैनिफेस्टेशन? विश बहुत लोगों की बहुत सारी जी होती जी। है, पर आपकी पावरफुल इंटेंशन नहीं है, वो गो गेटर एटीट्यूड नहीं है उसकी तरफ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर किसी की पावरफुल इंटेंशन है कि हाँ भाई मुझे मेरा घर बनाना है, उसके लिए मैं करियर में बहुत मेहनत करूँगा या करूँगी, तो उस इंसान की तो विश पूरी होगी, बिकॉज that person is working hard, taking action for the desires to come through, और manifestation technique करे तो जल्दी भी मिल सकता है उनको। So that attitude is needed. The attitude and the right intention, Intention discipline, and action. Take yeah, action also along yeah, with your manifestation that you are doing, correct? yeah. अगर मैंने बोल दिया कि मैनिफेस्टेशन करने से ये चीज़ हो जाएगी, जैसे सपोज मैं कहूँ रिलेशनशिप में किसी की लड़ाई हो रही है एंड मैंने कहा कि आप मैनिफेस्टेशन करो ठीक हो जाएगी, पर आप जब रूट कॉज को ठीक नहीं करना चाहते, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाना चाहते, तो ना मैनिफेस्टेशन ना क्रिस्टल्स आपके हेल्प करेंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर को कितना समझते हो। अगर किसी पर कंपैटिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, मैं टैरो से बता भी रही हूँ कि नहीं है, पर कुछ हद तक ठीक करी जा सकती है, बट इफ टू इंडिविजुअल्स डोंट वांट टू वर्क थ्रू द डिफरेंस इन अ रिलेशनशिप, सो आप कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन ना बहुत लोग बोलते कि मैं तो बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो रहा नहीं है। कहाँ गलत कहाँ जाते हैं वो कई लोग? बार इंटेंशन सही नहीं होती। आप 10 दिन करके एक ब्रेक दे के फिर 10 दिन करते हो, दैट इज़ गिविंग अ ब्रेक। मैं कहती हूँ 40 डेज एटलीस्ट करो, फिर चाहे 1 हफ्ते का ब्रेक करो, फिर 40 डेज करो। 40 डेज मिनिमम ज़रूरी है टू एक्टिवेट दैट एनर्जी मेरे हिसाब से, अच्छा, टू मेक द यूनिवर्स अंडरस्टैंड कि मुझे ये मुझे चाहिए। ये चाहिए। मैंने खुद देखा है, क्योंकि जब मैंने शुरू करी थी मैनिफेस्टेशन करना, मेरा भी बहुत लेट बैक एटीट्यूड था, कर लेंगे देख लेंगे, बट जब मैंने 40 डेज अच्छे से किया, फिर ब्रेक दिया, फिर 40 डेज किया, मेरी वो विश एकदम पूरी हुई। ओके, सो जो मेरे लिए काम किया मैं वही बताती हूँ अपने क्लाइंट्स को। सो बड़ी से बड़ी विश भी पूरी हो सकती है अगर आप 40 डेज़ का मैनिफेस्टेशन जो ये या साइकिल है बट योर पूरा कर। इंटेंशन एटीट्यूड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मैनिफेस्टेशन में क्या पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ, जैसे हमने अभी जैसे बात की, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ मेहनत भी आपकी ज़रूरी है, करेक्ट? एग्जैक्टली, अगर वो ना करो तो फिर ये आपकी विश या कुछ पूरा नहीं हो सकता। बिकॉज कुछ पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी है, हार्डवर्क तो करना है। हार्डवर्क अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। अब जैसे आप भी टैरो रीडर हो, मैं भी टैरो रीडर हूँ, अगर हमने मेहनत करके टैरो कार्ड के मतलब नहीं समझे होते तो बस टैरो कार्ड रखने से तो नहीं हमें समझ आ रहा था राइट। ना कि टैरो क्या है। तो इसीलिए मेहनत करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। हार्डवर्क करने से मैं हमेशा कहती हूँ मत कतराइए, वो करिए। तो आप हमारे व्यूअर्स को एक सिंपल कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता सकते हो जो कोई उनकी एक छोटी सी कोई विश है उसके लिए वो करना स्टार्ट करे? मैं 2 बताती हूँ आपको ठीक है। जो मेरे लिए काम करी पर्सनली। ठीक है। फर्स्ट इज़ वाटर मैनिफेस्टेशन। जैसे आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, एक कांच के ग्लास में पानी भरिए, अपनी विशेस प्रेजेंट टेंस में उसको बोल के वो पानी आप पी लीजिए। सी थिंग्स हैपनिंग विद इन 40 to 45 days for you if your intention and attitude is right. सेकेंड इज़ आप सुबह उठ के अफर्मेशंस बोलिए, आई हैव दिस इन माई लाइफ, आई हैव दिस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ। मतलब ये सब आप ऐसे बोलिए जैसे आपको मिल चुका है। जैसे आई एम मैरिड टू दिस पर्सन, आई हैव दिस मच मनी इन माई बैंक अकाउंट। जो आप एनर्जी डालते हैं यूनिवर्स पे वही आपको वापस आती है, वही मैनिफेस्टेशन Correct. है एक तरीके से। तो आप ये 2 चीज़ें करके देखें, मुझे हमेशा रिजल्ट मिला पर्सनली इसके लिए और मेरे क्लाइंट्स के लिए भी। सो फॉर 40 डेज आपको रोज़ एक कांच का ग्लास लेना है और उसमें सुबह मॉर्निंग में अपनी जो भी विश है वो विश मांगिए और उसको पानी भरना है पानी भर उसमें, के and then- और फिर वो पानी आपको पी लेना है फॉर 40 कॉन्सिक्यूटिव डेज आपको करना है विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। या ठीक है, ये आपको हर किसी को ये करना है, आपकी अच्छी से अच्छी विश पूरी हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट। एंड व्हाट्स द सेकंड टेक्निक जो आप बता रहे थे? सेकेंड इज सेइंग एनीथिंग यू वांट इन अ प्रेजेंट टेंस, जैसे वो हो चुका है। अच्छा, जैसे आई एम मैरिड टू दिस पर्सन,
my relationship is healed with this person, I am earning this much money, I have this dream job जो भी आपकी है, आप देखिए ज़रूर होगा, बिकॉज व्हेन यू पुटिंग इन दैट एनर्जी कि ये चीज़ मेरे पास है विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा वापस। तो रूना, ऐसे ना बहुत लोग आते हैं अनरियलिस्टिक होके भी आते हैं कि मुझे शाहरुख खान बनना है, मुझे अंबानी बनना है, आपके पास भी आते होंगे ऐसे लोग, Exactly, आता है। तो क्या मैं मैनिफेस्टेशन करूँ तो पूरा हो जाएगा? तो इज इट पॉसिबल? अनरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी होती। ऐसे तो मैं बोल दूँ मेरा एक क्रश है, मेरी उससे शादी हो जाए, वो नहीं होने वाली, मुझे मालूम है, तो वो मैनिफेस्ट नहीं करना। तो आप उस बारे में क्या गाइड करना चाहोगे आई व्यूअर्स टेल को? देम दैट अनरियलिस्टिक विशेस मत लाइए, क्योंकि अनरियलिस्टिक विशेस जब आपकी पूरी नहीं होती दैट हर्ट्स अ लॉट। क्योंकि बहुत लोग आते हैं कि कमा रहे होते हैं मुश्किल से महीने का 10-15 हज़ार कि, लेकिन मुझे चाहिए मेरे बैंक बैलेंस 1.5-2 करोड़ हो जाए। सो उन लोगों को आप क्या बोलोगे? मैं यही कहती हूँ, आप एक रियलिस्टिक टाइमलाइन ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाइए, रियलिस्टिक विशेस बनाइए। जैसे कोई बंदा 2 लाख कमा रहा है महीने के, बोले मैं 10 लाख कमाने लग जाऊँ साल के, तो दैट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक गोल फॉर दैट पर्सन। पर अगर आप कमा 5 लाख और भी नहीं रहे हो, 5,000 रहे हो और बोल रहे हो मैं 2 करोड़ हो जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट Not पॉसिबल। possible. सो इट्स नॉट जस्ट गाइडेंस फॉर मैनिफेस्टेशन, यू ऑल्सो हैव टू टेल योर क्लाइंट्स दैट में रियलिस्टिक होइए, ग्राउंड पे रहिए, हवा पे मत उड़िए। अच्छा, कि बहुत लोग होते हैं ना कि एक मेरे पास ऐसे 1-2 बार केसेस आए हैं, मैं बताना चाहूँगी अपना भी, कि मुझे अंबानी बनना है, मैं अंबानी कैसे बनूँ? सो आप टू से लाइक ड्रीम करो, आप ड्रीम करना अच्छी बात है, करेक्ट? डे ड्रीम मत कीजिए, जो ड्रीम करिए पर रियलिस्टिक रियलिस्टिक ड्रीम कीजिए, एग्जैक्टली, वही। या तो फिर उनको कुछ बोल ही नहीं पाते हम, तो आपके पास ऐसे कभी कोई आए आते हैं? हैं What do you तो tell them? आई सेड प्लीज रियलिस्टिक ड्रीम रखिए, क्योंकि आपके कार्ड्स भी नहीं दिखा रहे वो होता कि हुआ। आप बड़े बन जाओ। चाहे वो इंसान मेरी बुराई करे, मुझे ब्लॉक करे, बट एटलीस्ट एज अ टैरो रीडर एंड हीलर मेरे को सही मैसेज आगे इंसान तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, इवन दो दैट मैसेज इज लाइक समथिंग दैट पर्सन हेट्स। सो तो अगर हम मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या हर एरिया ऑफ लाइफ में हम कर सकते हैं, जैसे करियर हो गया, रिलेशन हो गया, बिजनेस हो गया, पैसा हो गया, कुछ प्रॉपर्टी हो गई, कुछ बाय करना है उसके लिए, तो हम हर एरिया में अपने मैनिफेस्टेशन के लिए हम विश कर सकते हैं? हाँ जी, आप कर सकते हैं। कैसे? मैंने जो 2 तरीके बताए मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ। बस वो 40 डेज तक आपको करना है एंड यूनिवर्स को बोलना है कि हमारी एंड ये। इसमें क्रिस्टल्स भी काम आते हैं आपके। अच्छा। जैसे किसी को बिजनेस अपना सही चाहिए और क्लाइंट्स अट्रैक्ट करना है, तो मैं कॉम्बिनेशन बोल दो येलो सिट्रीन, पायराइट एंड ग्रीन एवेंचुराइन का, विच हेल्प्स पीपल लॉट टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस बेटर करने का, और मनी के लिए पायराइट जो है वो, सो दैट हेल्प्स। अब किसी के सेक्रल चक्रा ब्लॉकेज, जैसे आजकल बहुत फीमेल्स आती हैं कि पीसीओएस का प्रॉब्लम बहुत है हार्मोन्स का, तो आप उनको बताइए, जैसे मैं बताती हूँ कि सेक्रल चक्रा ब्लॉकेज है, तो आप एक या तो गार्नेट पहनिए या रेड कार्नेलियन पहनिए, और फिर इसको मैनिफेस्ट कीजिए दैट आई एम हैविंग रेगुलर साइकिल, माई पीरियड्स आर नॉर्मलाइज्ड, आई एम हैविंग नेचुरल पीरियड्स। तो इससे मैंने देखा है क्लाइंट्स को 3-4 महीने में मिला है रिजल्ट। आपके जो प्रैक्टिस में कोई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी हो जिनको मैनिफेस्टेशन आपने सिखाया हो, गाइडेड मैनिफेस्टेशन करवाया हो, और कोई मेजर चेंजेस आए हो उनके इस लाइफ में? सो मैंने अपनी फ्रेंड को ही करवाया था। Okay. सो उसका शायद टाइम गलत था एस्ट्रोलॉजिकली, सो शी केम टू मी फॉर टैरो एंड आई सेड लिसन, यू आर मेंट फॉर रिसर्च में जाइए और पायराइट पहनिए जब जॉब के लिए जा रहे हैं। तो जिस दिन मैंने पायराइट पहनाया उसको, विद इन अ फ्यू वीक्स शी गॉट अ जॉब एंड शी इज़ रियली हैप्पी राइट नाउ। सो आपने उनको मैनिफेस्टेशन भी करवाया था? मैनिफेस्टेशन भी कराया था, जो मैंने जो टेक्निक्स 2 बनाई उसमें से उसने एक करी थी वाटर मैनिफेस्टेशन, एंड इट हेल्प्ड हर अ लॉट। सो आप खुद क्या क्या मैनिफेस्ट करते हो और कैसे करते हो? मैं जैसे मैरिज मैनिफेस्ट करती हूँ, अच्छा। बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़, हाँ। बेटर फाइनेंसेस, ऐसी चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट करती हूँ, 2-3 और पर्सनल चीज़ें। अच्छा। एंड सो सेम अब वाटर टेक्निक और Yeah. यूनिवर्स को बोल के आप करते हो कि या ये बिकॉज चीज़ें। मेरा एक मैं एक चीज़ सोचती हूँ, जो चीज़ मेरे लिए काम करी मैं वही बताऊँ लोगों को, नॉट कि भाई कोई एक बड़ी सी चीज़ बता दूँ और मेरे लिए कभी काम नहीं करी, मुझे उस पर ट्रस्ट भी नहीं है। जिस चीज़ पे मुझे ट्रस्ट है, जिस टेक्निक पे मुझे ट्रस्ट है, मैं वही बताती हूँ सबको। अच्छा, तो आप अभी क्रिस्टल्स की भी बात कर रहे थे, ठीक है? सो व्हाट इज़ योर फेवरेट क्रिस्टल और आप करते क्या हो? व्हाट इज़ दिस क्रिस्टल्स? पहले ये बताइए क्रिस्टल्स होता क्या है और कि कैसे हमें हेल्प करता है? क्रिस्टल्स होते हैं नेचुरली अकरिंग अर्थ पे,
तो जो क्रिस्टल आता है उस क्रिस्टल का क्या यूजेज है, वो आपके कैसे ब्लॉकेज को बेटर कर सकता है, कैसे आपके चक्रास को हील कर सकता है, जो 7 चक्रास हैं आपकी बॉडी में, वो उस पे हेल्प करता है। जैसे मेरा फेवरेट क्लियर कॉर्ड्स है। अगर कोई बहुत नेगेटिव सोच रहा है, उसको बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, क्लियर कॉर्ड्स पहन लीजिए लेफ्ट हैंड में। उस लेफ्ट हैंड इज योर रिसीविंग हैंड। फिर आप देखिए धीरे धीरे क्रिस्टल आपको अच्छे से रिजल्ट देगा। बट द थिंग इज़, क्रिस्टल पहनने से पहले उसको क्लेंस कीजिए और बीच में महीने में एक बार उसको ज़रूर क्लेंस कर लीजिए। तो जब आप क्रिस्टल्स आप रेकमेंड करते हो किसी को भी, तो उनके कार्ड्स ओपन करते हो, उनकी न्यूमरोलॉजिकली चीज़ें देखते हो, आप कैसे देख के रेकमेंड करते हो कि इनको क्या पहनना है? पहले तो मैं न्यूमरोलॉजी चार्ट बना के भी देखती हूँ। पहले तो जब सिर्फ टैरो करती थी तो सिर्फ कार्ड से गाइड करती थी। अब न्यूमरोलॉजी चार्ट और टैरो दोनों देखती हूँ एंड फिर मैं समझ जाती हूँ कि कौन सा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से आप भी न्यूमरोलॉजी करते हैं, आपको समझ आ जाता है ग्रिड से कि कहाँ पे किसका कोई प्लैनेट शायद प्रॉब्लम दे रहा हो, एक आइडिया मिल जाता है। तो उस हिसाब से जैसे किसी का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहा है तो मैं उनको येलो सिट्रीन ज़रूर पहनाती हूँ, क्योंकि कहीं मुझे नंबर 3 मिसिंग दिख जाए उनके न्यूमरोलॉजी चार्ट में। तो वो जुपिटर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है और अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ की देता है। क्रिस्टल्स को कितने टाइम तक ऐसे पहनते हैं? क्रिस्टल्स को कितने टाइम तक आप यूज़ करो तो चीज़ें चेंज होना स्टार्ट होती हैं? क्रिस्टल को मिनिमम आपको 3 से 4 महीने मेरे हिसाब से देने हैं टू गिव यू दैट इफेक्ट विच यू वांट। अच्छा। एंड सही गाइडेंस लेना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक क्रिस्टल ट्रेंड कर रहा है आपने पहन लिया पर वो आपके लिए नहीं है। भाई बीच में पायराइट बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ था, हर किसी को देखो पैसा चाहिए पायराइट पहन लो, पैसा चाहिए पायराइट पहन लो। या सो हर किसी को पायराइट सूट होता है, हर किसी को सारे क्रिस्टल सूट होते हैं कि नहीं होते? मेरे हिसाब से नहीं होता, ज़बरदस्ती कोई क्रिस्टल नहीं पहनना चाहिए। तो जैसे अगर आपके चार्ट में कोई कमी है या फिर या आपके जैसे कार्ड्स में मेरी कुछ, क्लाइंट है एक्वामरीन पहन रही थी, मैं कहा एक्वामरीन की क्या ज़रूरत है आपको? कहता है मेरे स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही है। जो न्यूमरोलॉजी चार्ट देखा, राहु थोड़ा बैडली प्लेस्ड था। ऐसे तो राहु स्किन प्रॉब्लम्स देता है। अब राहु के उपाय कीजिए तो आपको मिलेगा, उसमें कोई क्रिस्टल पहनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो जो मैंने उनको करने को बोला राहु के उपाय, उन्होंने वो करना शुरू किए, तो दैट हेल्प हर अ लॉट। जब आप ये क्रिस्टल्स पहनते हो तो ऐसे जैसे आपने बताया कि आप कॉम्बिनेशन क्रिस्टल्स भी पहन सकते हो या फिर आपको बस एक ही क्रिस्टल पहनना आप है? कॉम्बिनेशन भी पहन सकते हो और कौन से हाथ में पहनना है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे अगर कुछ चीज़ रिसीव करनी है, आपका लेफ्ट हैंड इज रिसीविंग हैंड, तो लेफ्ट हैंड में पहनिए। अगर मुझे किसी चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए तो मैं वो राइट हैंड में क्रिस्टल पहनती हूँ जनरली। लाइक दिस मेरा बिलीफ है, किसी को शायद ना सही लगे ये बात, ओके, बट ओके। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, सो दैट हेल्प्स यू। तो जब आप क्रिस्टल्स पहनते हो आपको मैनिफेस्टेशन भी करना होता है साथ में, या उसके साथ क्रिस्टल और मैनिफेस्टेशन की कोई ऐसे? इट कैन वर्क टुगेदर। नहीं करना है, मन नहीं है, मत कीजिए, बट इंटेंशन सही रखिए, पॉजिटिविटी रखिए तो क्रिस्टल काम करेगा। ट्रस्ट रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब आप क्रिस्टल्स पहनते हो, राइट, सो उसको रोज़ पहनना है या फिर आप निकाल भी सकते हो? रात को सोते हुए आप निकाल सकते हैं, पर पहनना रोज है, नहीं तो वो इफेक्ट नहीं देगा। तो आप क्रिस्टल रेमेडीज़ क्या करवाते हो? आपने बताया कि आप क्रिस्टल से रेमेडीज़ भी करवाते हो, हीलिंग्स भी करते हो। सो व्हाट इज़ दैट? अगर किसी को कोई मैनिफेस्टेशन चाहिए, गाइडेड मेडिटेशन करनी है, तो यूट्यूब से मैं उनको बता देती हूँ कि दिस इज़ योर चक्रा मेडिटेशन। तो जिस चक्रा के लिए जो क्रिस्टल यूज़ होता है उसको हाथ में पकड़ के आप कर सकते हैं मेडिटेशन। जब 5 मिनट करना चाहते हैं तो वो एफर्मेशंस बोल के उस क्रिस्टल के साथ मेडिटेट कीजिए तो आपको हीलिंग मिलेगी। जैसे लोगों के आजकल हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक्ड रहता है, राइट। तो ग्रीन एवेंचुराइन के साथ आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए या एफर्मेशंस बोलिए। तो अपने हाथ में रखना है आपको और करना है, या पहन के, क्रिस्टल पहन के करना है? हाथ में रख के भी कर सकते हैं, पहन के भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, वट एवर सूट्स यू। बस क्रिस्टल को अपने पास रखना है। हाँ जी। और अगर जो क्रिस्टल टूट जाए, कभी कभी पता है क्रिस्टल्स टूट जाते हैं, तो डू यू यूज इट अगेन और यू डोंट हैव नो, टू यूज आई इट? जस्ट सेड डिस्कार्ड दैट क्रिस्टल, उसका काम खत्म हो गया, इट्स टाइम फॉर अ न्यू क्रिस्टल और मे बी गेट योर क्रिस्टल रिकमेंडेशन डन अगेन। तो जैसे रेमेडीज़ होती है, अफर्मेशंस होते हैं, मैनिफेस्टेशंस होता है, ये क्या हर किसी के लिए अलग अलग होता है? या लाइक अगर मैंने सोचा कि मुझे पायराइट पहनना है और मुझे कुछ रोज़ क्वार्ट्ज पहनना है फॉर माय रिलेशन, तो मैं मार्केट से ख़रीद के पहन लूँ, या फिर आई गो टू अ प्रॉपर पर्सन, गेट अ गाइडेड चार्ट डन एंड देन आई वेयर इट? मुझे कैसे पहनना चाहिए क्रिस्टल? क्या मुझे उसकी टेक्निक क्या है? सो आपको पहले तो रिकमेंडेशन सही मिलनी चाहिए कि कौन सा क्रिस्टल किस चीज़ के लिए पहना है। जैसे आपने पता बोला अभी कि पायराइट सब पहन रहे हैं, सबके लिए भी सही नहीं है राइट। पायराइट। तो आप किसी को क्या ब्लॉकेज आ रहा है फाइनेंसेस में और रिलेशनशिप में, वो जानना ज़रूरी है। उसमें टैरो और न्यूमरोलॉजी हेल्प करेगा आपकी।
फिर जब आपने ब्लॉकेज जान लिया किस वजह से कहाँ पे आ रहा, तो उस हिसाब से आप क्रिस्टल पे। तो ना एक बात बताइए, जैसे मैनिफेस्टेशन में, टैरो में, क्रिस्टल्स में लोग सोचते कुछ है, ऑनलाइन लाइक ना चले जाते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, उसको बिलीव करने लग जाते हैं। सो ऐसा कोई ऐसे मिथ जो आप बस्ट करना चाह रही हो कि ये सही नहीं है? एक तो लोग बहुत चीज़ें आजकल सेंसेशनलाइज भी करते हैं, दैट्स ट्रू। राइट। फिर वो कुछ लोग वीडियो देख के नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई मेरे तो ज़ोडिएक के लिए ये बोल दिया कि रिलेशनशिप इस साल टूटने हैं आपके। वो एक जनरल रीडिंग होती है कई बार, बट अगर आप पर्सनली देखें तो रीडिंग आपकी अलग निकलेगी एक जनरल चीज़ से। तो दैट इज़ अ मिथ कि जर्नल रीडिंग को पर्सनल मत लीजिए। आप पर्सनल रीडिंग कराइए अगर आपको जर्नल रीडिंग से कुछ चीज़ चुभी है या कुछ चीज़ पसंद नहीं आई है। मे बी योर जर्नल एनर्जी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ वेरी जर्नल एनर्जी कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर ज़ोडिएक। करेक्ट। तो फिर इसलिए हमें सबको पर्सनलाइज करवाना ही ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और मैनिफेस्टेशन में जैसे आजकल लाइक स्टूडेंट्स है, दे वेरी बिजी, वर्किंग प्रोफेशनल्स दे वेरी बिजी, तो दे कैन नॉट फॉलो लाइक लॉट ऑफ लाइक प्रॉपर गाइडलाइंस जो होती है, जो प्रॉपर एक इसके लिए प्रोटोकॉल मैं होता है। बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ, वाटर मैनिफेस्टेशन करो, विच इज़ वेरी सिंपल। सुबह उठ के आप 2 मिनट 1 मिनट कर सकते हो वो। इट्स नॉट वेरी एक्सटेंसिव, बिकॉज मुझे खुद लगता है कि आजकल के हसल कल्चर में किसके पास टाइम होगा कि एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन करे, एक चीज़ को 100 बार लिखे, कोई नहीं लिखने वाला। आपने कुछ सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी सुना होगा कि जो मैनिफेस्टेशन करके, राइट, आपने सुना ही है ये चीज़ें। आलिया भट्ट ने बोला था, हैव यू हर्ड दैट कि नहीं? नहीं। आलिया भट्ट ने कॉफ़ी विद करण शो में आके बोला था कि आई मैनिफेस्ट कि मेरी रणवीर कपूर से शादी हो जाए, एंड देन आफ्टर फ्यू इयर्स शी गॉट मैरिड। ठीक है। वैसे अनुष्का शर्मा ने भी बोला था कि किसी शो में जाके कि आई एम मैनिफेस्टिंग कि मुझे यशराज की 3 मूवीज़ मिल जाए, एंड शी गॉट दैट। सो व्हाट टेक्निक दे माइट हैव फॉलोड टू गेट लाइक सच स्ट्रॉन्ग विशेस फुलफिल्ड? टेक्निक से ज़्यादा उनकी इंटेंशन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल वाज इम्पॉर्टेंट। जैसे अनुष्का शर्मा के बारे में हमें पता है, शी डज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन हर मूवीज़। तो जिस इंसान का काम अपने लिए स्पीक कर रहा है, कितनी मेहनत करी है, तो उसकी मैनिफेस्टेशंस तो पूरी होगी, बिकॉज शी इज़ टेकिंग एक्शंस टुवर्ड्स इट। यू हैव टू टेक एक्शंस टुवर्ड्स इट। And like this affirmations, how are affirmations different than manifestation? एफर्मेशंस हेल्प यू इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे अगर आप नेगेटिव माइंड स्पेस में भी है, पर सुबह उठ के आप बोलो आई एम पॉजिटिव, आई गिव आउट पॉजिटिव एनर्जी एंड ऑब्जर्व पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। इससे आप अपना आप देखोगे धीरे धीरे ना पॉजिटिव ही सोचने लग जाओगे। अच्छा, so it's all about how you think. How you think and what energy you give out to the universe, which is really important, क्योंकि यूनिवर्स आपकी एनर्जी पे काम करता है। अगर आप यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी डालोगे तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव एनर्जी डालोगे तो पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट करोगे। सो अफर्मेशंस भी आप करवाते हो या सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करवाते हो? एफर्मेशंस किसी को चाहिए अगर टेक्स्ट करता है तो मैं बता देती हूँ कि पहले पूछती प्रॉब्लम क्या है, टैरो से पहले मैं आपका जानूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है, उस हिसाब से एफर्मेशंस भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम टैरो डेक में देखें जो कार्ड्स होते हैं, उसमें से आपका जो सबसे फेवरेट कार्ड कौन सा है जो डिफाइंस कि आजकल की जो सिचुएशन है लोगों की, दे आर गोइंग थ्रू इट, तो वो एक ऐसा कार्ड आप कौन सा बताएंगे मुझे? मुझे द फूल का कार्ड बहुत अच्छा लगता है। क्यों? बिकॉज दैट शोज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। अच्छा। आप जो चाहो वो हो जाएगा। जस्ट टेक दैट लीप ऑफ फेथ, आगे बढ़िए, पॉजिटिव माइंडसेट से लीप ऑफ फेथ लीजिए। वो फेथ और ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप देखेंगे आगे आपके लिए चीज़ें आएंगी। आप बहुत सारी रेमेडीज़ भी करते हो, क्रिस्टल्स हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, आप कुछ अपने लाइक ग्रहों के हिसाब से भी, आप प्लैनेट के हिसाब से भी आप रेमेडीज़ बताते हो। सो आपके हिसाब से आपकी फेवरेट रेमेडीज़ किस फील्ड में है? लाइक इज़ इट क्रिस्टल्स, इज़ इट मैनिफेस्टेशन, या फिर जो आप लाइक एज पर द प्लैनेट आप बताते हो, व्हाट इज़? मेरी फेवरेट रेमेडी इज़ वेरी स्पिरिचुअल, बिकॉज आई एम वेरी स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजियस, स्पिरिचुअल। ओके। तो जो मुझे लगता है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो, भगवान को याद कर लो एक बार सही मन से। तो मैं सबको एक ही चीज़ कहती हूँ कि कोई प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है ना, जाके शंकर भगवान को ना सच्चे मन से जल या दूध अर्पित कर दो, सारी प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म होने लगेगी। हर मंडे करके देखिए।
तो चलिए ये तो हो गई स्पिरिचुअलिटी की बातें, लेकिन अगर आपकी जो टेक्निक्स आप जो फॉलो करते हो उसमें से रिजल्ट्स किस में सबसे फास्ट आते हैं? रिजल्ट सबसे फास्ट आप मैनिफेस्टेशन और क्रिस्टल का जब कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो आते हैं। अच्छा। ये क्रिस्टल आपको हील कर रहा है, मैनिफेस्टेशन आपको ये डिज़ायर्स यूनिवर्स को कन्वे कर रही है, तो जो जो दो चीज़ें मिक्स होती है ना वो जल्दी रिजल्ट। तो अब थोड़े फन क्वेश्चंस हम करते हैं। जी। ठीक है। टैरो या क्रिस्टल, सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगता है? टैरो, बिकॉज टैरो की वजह से मैं क्रिस्टल्स पे गई। अच्छा। एंड एक ऐसा टैरो कार्ड जो आजकल के जनरेशन को डिपिक्ट करता है, द यंग जनरेशन, लाइक जो लव एंड क्विक चीज़ें नाइट चाहिए। ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स द बनी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, ये मेरी टैरो टीचर ने मुझे बताया अच्छा, था। क्यों? वॉन्डरर है, हर जगह घूमना चाहता है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, सिचुएशनशिप वाला इंसान है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपका फेवरेट क्रिस्टल कौन सा है जो आप हर किसी को रिकमेंड करो? क्लियर क्वार्ट्ज। हाउ डज इट हेल्प? It is a master manifester and it helps you to overcome negative thinking, overthinking जो आजकल यूथ में सबसे ज़्यादा है। सो क्लियर कार्ड्स कोई भी पहन सकता है लेफ्ट हैंड में टू मैनिफेस्ट, अपनी मैनिफेस्टेशंस बेटर करने के लिए, सिचुएशन बेटर करने के लिए, क्योंकि आजकल आप देखो लोग बहुत नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, तो क्लियर कार्ड्स उससे भी आपको बचाता है। तो अगर हम आप एंजल नंबर्स भी करते हो कभी कभी, राइट? सो एंजल नंबर्स आपका जो आप फॉलो करते हो एवरी डे, लाइक 1176, व्हाट डज इट? इट्स एंजल 1176 को आप कुछ भी बोले हो, आपको चीज़ें जल्दी मिलती हैं। सो इट्स लाइक अ विश विश फुलफिलमेंट। या इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट नंबर। सो आप इसको सच्चे मन से अगर बोला ना, थैंक यू एंजल 1176 फॉर एवरीथिंग, सो दैट्स गोना हेल्प यू। तो अब आपको बस बोलना है ये नंबर, या आप कुछ और तरीके से भी इसको यूज़ कर आई सकते जस्ट हैं? चैंटेड, जैसे सुबह उठ के जस्ट थैंक यू एंजल 1176 सच अ वंडरफुल डे एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटीज, बस दैट्स इट। ऐसी कोई आपने कोई मैनिफेस्टेशन की खुद के लिए जो पूरी हुई? थोड़ी पर्सनल है, मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, बट हाँ एक चीज़ जो मुझे बहुत टाइम से ट्रबल कर रही थी, आई मैनिफेस्टेड इट एंड it happened for me. I did the manifestation techniques I have told on the podcast कि मैंने वो दोनों टेक्निक्स करी और वो विश मुझे मिली, थोड़ी डिले होके मिली पर ज़रूर मिली। जैसे पर्सनल रीडिंग में जो लोग आते हैं आपसे टैरो कार्ड का करवाने, तो उसमें जैसे होता है कि लव रीडिंग हो गया या करियर रीडिंग हो गया, व्हाट इज़ योर मोर फेवरेट रीडिंग करना? कैरियर रीडिंग, वाई? क्योंकि मैं लव रीडिंग इतनी कर चुकी हूँ दैट आई एम लाइक थोड़ा सा लव रीडिंग से थोड़ा और भी मेरे को चाहिए। सो हर किसी का सेम ही होता है लव रीडिंग में? क्वेश्चन बेसिकली सेम होते हैं, बस सबकी एनर्जी सेम नहीं होती। ओके। कैरियर रीडिंग इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि लोग उसके में बहुत काउंटर क्वेश्चन करता है। ये ऐसी बात नहीं कि मुझे लव रीडिंग करना नहीं पसंद है, वो भी मुझे अच्छा लगता है, बट कैरियर रीडिंग में ना लोग डेप्थ पे क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स व्हाट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड द पर्सन बेटर, ओवरऑल एनर्जी बेटर। अच्छा, तो लव में कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास इन जनरल? मेरा पार्टनर मुझ पे चीट तो नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी तो नहीं है, हमारा ब्रेकअप तो नहीं होने वाला, शादी होगी कि नहीं होगी, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। सो इन दैट सिचुएशन थर्ड पार्टी है कि नहीं, उसके लिए आप ऐसी कोई रेमेडी जो हमारे व्यूअर्स को दिखाएं, बिकॉज ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसके लिए कोई एक ऐसी रेमेडी आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे? मैं थर्ड पार्टी के लिए कोई रेमेडी नहीं बताती, बिकॉज अगर कोई इंसान हैबिचुअल है आपको अबैंडन करके कहीं और भी अपना दिल लगाने का, तो मैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते Right. बेसिक नेचर को। सो इट्स बेटर टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम सच सिचुएशंस एंड आगे बढ़िए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिकॉज मैं भी ऐसे रिलेशनशिप में फंस चुकी हूँ जहाँ थर्ड पार्टी थी, मैंने भी सोचा था ठीक हो जाएगा, बट द थिंग इज व्हाई गिव योरसेल्फ दैट ट्रबल। बट कभी कभी नो यू आर सो इन्वॉल्व। आई नो दैट इज, आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। सो वो है, मतलब उसमें आपको थोड़े अपने क्लाइंट की भी हीलिंग करनी होती है और उनको समझाना पड़ता है कि यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, थोड़ा उनको थेरेपी देना पड़ता है। धीरे समझेंगे बट नहीं समझना चाहते देन यू कैन हेल्प इट। बट हाँ, थर्ड पार्टी रिमूवल की सबसे सही आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। कि आप क्या बोलोगे मैनिफेस्टेशन में? आप प्रेजेंट टेंस में उस चीज़ को लिखिए। अच्छा, 369 मेथड यूज़ करिए, 3 बार सुबह लिखिए, 6 बार दोपहर में, बताइए 9 कुछ बार। 369 के बारे में बताइए हमारे सो व्यूअर्स को। 369 मेथड इस 3 बार आप सुबह लिखते हैं, 6 बार दोपहर में और 9 बार सोने से पहले शाम को।
क्या लिखना है कि आपको बस लिखना है दैट जैसे ए एंड बी का रिलेशनशिप है तो आप लिखोगे हमारे रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी अगर आपको पता है कौन है वो रिमूव हो चुकी है एंड वी आर लिविंग अ वेरी हार्मोनियस लाइफ टुगेदर। तो उससे ठीक हो जाता है। उससे बेटर हो जाती है सिचुएशन, मैंने कहूँगी एकदम ठीक हो जाती है पर बेटर हो जाती है, उससे आपका पार्टनर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है आपकी तरफ। 369 करके अब वाटर टेक्निक करो तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि थर्ड पार्टी रिमूव होने के। हाँ जी। और अब यूनिवर्स को 1176 नंबर दे के बोल दो कि मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ जी। तो उससे पूरा ठीक हो जाएगा। पूरा तो नहीं पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो चीज़ें ठीक ही नहीं करना चाहते तो फिर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करो तो नहीं हो सकता। कई बार होता है जैसे आपको मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो विश आपकी पूरी नहीं हुई है, दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ यूनिवर्स प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम समथिंग विच कुड हैव बीन रियली बैड फॉर यू। अच्छा, तो रुना आप अभी टीचिंग भी करते हो, आप टैरो भी कर रहे हो, तो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑन योर एजेंडा, अब आगे क्या करना है? Okay, I am just happy doing these two professions and I was just want to be here and help people. सो जहाँ तक जैसे ये मैनिफेस्टेशन हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, सो ये रेमेडीज़ जो होती है डज इट लाइक गिव यू लाइक फुल प्रूफ लाइक एग्जिट प्लान कि कभी आपको निकलना है कोई सिचुएशन से तो आप इसमें से निकल जाओगे विद दिस रेमेडीज़, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ भी कर लो नहीं आप स्टक ही हो इसमें? कई बार लोग स्टक रह जाते हैं बिकॉज दैट्स देयर एनर्जी। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी से रेमेडी नहीं करोगे कि वो सिचुएशन क्लियर हो रही है तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। राइट। और कुछ लोग स्टक इसलिए भी रहते हैं क्योंकि कई बार उनकी सिचुएशन ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे लोगों की दशा चलती हो, हमें टैरो से तो नहीं पता चलता बट वो हॉरोस्कोप दिखाए तो होता है कि भाई ये दशा चल रही है, प्रॉब्लम्स आएंगी, रुकावटें आएंगी, धीरे धीरे ठीक होंगी। बट लोग जब बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हो जाता है आजकल कि 6 महीने से कर रहे कुछ नहीं हुआ। कई बार आपके डिज़ायर्स आने में भी बहुत टाइम लगता है, साल लग जाते हैं। दैट्स वेयर पीपल नीड टू बी पेशेंट ऑल्सो। पेशेंस भी नहीं है ना आजकल लोगों हाँ के माइंड बिल्कुल, में यूथ में तो बिल्कुल पेशेंस कि नहीं बस है। सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बस मेरा अभी तुरंत हो जाए। हाँ, यूथ के लिए बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड जो दिखाता है कि भाई इम्पेशेंस हो रहा है लोगों में। एंड जैसे ये साल जैसे मंगल का साल है, ओके, 2025 जो है, तो ऐसे एज इट इज़ बहुत भारी है हर किसी के लिए। एग्जैक्टली। सो ब्लॉकेजेस, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है इस साल। तो फिर कैसे कोप अप करो जब आपका टाइम भी ख़राब चल रहा है, साल भी ख़राब है और नथिंग इज़ वर्किंग, आप इतने इम्पेशेंट हो, सो हाउ डू यू मेक थिंग्स वर्क फॉर यू, हाउ डू यू मेक थिंग्स पॉजिटिव फॉर यू? आप मेडिटेशन करिए, खुद को काम करिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्च के साल में खुद को काम करना। तो कुछ नया काम हम शुरू कर सकते हैं ये साल कि नहीं करना आई चाहिए? वुड से डेफर इट टू द नेक्स्ट ईयर बिकॉज अगले साल का टोटल 1 है विच इज़ सूर्य का साल एंड सूर्य ग्रोथ देता है, तो अच्छा, डेफर इट टू द नेक्स्ट ईयर। तो ये साल तो थोड़ा शांति से ही बैठो, ये साल जो ज़्यादा चल कुछ रहा है उसको चलने दो, डोंट ट्राई टू मेक चेंजेस अननेसेसरीली। जो चल रहा है उसको अभी चलने दो, डोंट ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स अननेसेसरीली क्योंकि मंगल का साल है, थोड़ा भारी है, तो इसीलिए अगले साल पे सब चीज़ डाले क्योंकि सूर्य का साल है, ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो ये साल तो फिर अगर कोई कुछ नया शुरू करे तो उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे फिर? आपको रुकावटें बहुत मिलेंगी, आपको कभी बार लगेगा कि ये चीज़ मैंने क्यों शुरू कर दी तो ख़त्म होने वाली है, बट ग्रोथ स्लो मिलेगी इस साल। तो जैसे किसी ने शुरू कर दिया तब उनको क्या बोलोगे कि पैसा आएगा नहीं आएगा, कैसे उनको करना चाहिए? आपको मतलब उनके पर्सनल चार्ट में भी है राइट। डिपेंडेंट। अगर किसी का मार्स बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है इस साल तो उसको हाँ, अच्छे रिजल्ट भी दिए मार्स ने राइट, इस साल, ओके। तो उस पर भी डिपेंडेंट। तो आप हमारे व्यूअर्स को एक जनरल रीडिंग करके आप दिखा सकते हो सबके लिए? Sure. And I do a general energy reading for everyone. So we'll do a love reading और जनरल रीडिंग? General reading for everyone. So we'll do for the month of October, Yeah. एक जनरल रीडिंग हम करते हैं। सो ये आपकी जनरल रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर कि आपका मंथ कैसा जाएगा एंड इट अप्लाइज टू एवरीवन। या सो फर्स्ट कार्ड आपका है 8 ऑफ कप्स। तो जो चीज़ें काम नहीं कर रही उससे आप वॉक अवे करिए, जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही है उससे वॉक अवे करना आपको इस
मंथ में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रोग्रेस नहीं मिलने वाली। सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, यू आर इनटू दैट गो गेटर एनर्जी ऑल्सो। जब आप वॉक अवे करोगे इमोशंस पे कंट्रोल करके, तो आप वो गो गेटर एनर्जी में आओगे और आप एकदम वो होगा कि आई विल गेट दिस, यू वांट टू गेट थिंग्स डन ऑल्सो, एकदम यंग एनर्जी आ रही है। एंड लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, इमोशंस को कंट्रोल में लेके डिसीजन लीजिए एंड एकदम दिमाग से डिसीजन लेना है, दिल से नहीं, तभी आपको अक्टूबर के महीने में प्रोग्रेस मिलेगी। एंड ऑल्टरनेटिवली किंग ऑफ कप्स ऑल्सो शो कोई फादर फिगर आपके ऐसे हैं जो बहुत इमोशनली कंट्रोल्ड हैं, अपने आप को इमोशंस पे साइड लेके डिसीजन लेते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस वक्त। सो अक्टूबर मंथ कप्स का डेक आया टोटली, तो इमोशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बस कप्स का डेक इमोशंस ही दिखाता एंड है। एक्चुअली फेस्टिव सीजन भी है अक्टूबर का महीना, तो सबको थोड़ा फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने, तो थोड़ा इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रख के आगे चलिए। इमोशंस में एकदम मत भइए, ये भी नहीं कि इमोशंस को एकदम साइड में रखिए, बट यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है। सो दिस वाज द जनरल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। थैंक यू रूना। Welcome. सो काफ़ी कुछ आप कुछ और रीडिंग कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? डेफिनेटली। एक लव रीडिंग कर दो, जस्ट ओपन वन लव कार्ड फॉर अवर व्यूअर्स, कि बहुत लोग रिलेशन को लेके बहुत परेशान हैं। So I'll take out only 2 cards for this. फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स, तो जो लोग सिंगल है कोई नया रिलेशन शुरू हो सकता है। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में, आपका कोई नया एंगल शुरू हो सकता है रिलेशन में। थर्ड पार्टी, नॉट थर्ड पार्टी, अगर कोई लड़ाई हुई है तो उसके बाद न्यू बिगिनिंग्स आपकी हो सकती है। एंड द सेकंड कार्ड इज जजमेंट, आपको जजमेंट मिलने वाला है रिलेशनशिप में, गुड और बैड। इट कैन बी एनीथिंग, डिपेंड्स ऑन व्हाट आपके पास्ट कर्म रहे। ओके, ठीक है। सो रिलेशनशिप वाइज कुछ अच्छा होने वाला है, और कुछ अच्छा है तो और अच्छा होगा, राइट? दैट्स व्हाट वी कैन से। एक्स्ट्रा पार्टनर आने के भी चांसेस है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है। मतलब आप अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो उससे बढ़ के आप न्यू बिगिनिंग्स कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, सब कुछ पीछे छोड़। अच्छा, थैंक यू रूना, आपने बहुत अच्छी रीडिंग की। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा यही जानना होता है कि लव लाइफ में क्या होगा, राइट? उससे हमें काफ़ी क्लैरिटी मिली है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपने हमें अच्छी अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी दिखाई, आपने ये भी बताया कि क्रिस्टल्स को कैसे पहनना चाहिए, किस हाथ में पहनना चाहिए, कौन से क्रिस्टल्स पहने तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और टैरो डेक में कौन सा कार्ड ऐसा है, द फूल्स कार्ड, जो हर किसी को अप्लाई होता है इन टुडेज टाइम, कि यू नो अपॉर्चुनिटीज़ आर अनलिमिटेड, आपको बस वो अपनानी है, आपको लेनी है वो। अगर आप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। गो आउट देयर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट? आपको लीप ऑफ फेथ लीजिए और आगे बढ़िए ट्रस्ट करते हुए, तो सब कुछ होगा। ठीक है। अगर हमारे व्यूअर्स रूना को रीच आउट करना चाहते हैं तो आपको कैसे रीच आउट करें? मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपका इंस्टा आईडी बता दीजिए। मेरा इंस्टा आईडी है टारो बाय रूना, आप उसमें मुझे डीएम कर सकते हैं फॉर रीडिंग्स, फॉर रीडिंग्स एंड इवन आपको अगर स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन चाहिए, मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो सारा ये आपको लाइक यू नो गाइडेड आपको सारा करवाएंगे, जिससे लाइक यू नो बिकॉज बहुत लोग आते हैं कि हमें पता नहीं है कि क्या करें, हमें पता नहीं है कैसे करें, हमें नहीं आता है, आप हमें सिखा दो। तो शी विल गाइड यू कि लिख के करना है, बोल के करना है, पानी पी के करना है, आपके लिए व्हाट विल वर्क आउट द बेस्ट। So she is like the best guide in helping you in all those things. So reach out कीजिए रूना को, and she will teach you everything possible, and cards के थ्रू आपको एक guided आपको बताएंगे कि आपके cards क्या बोल रहे हैं, न्यूमोलॉजी के थ्रू आपको बताएंगे आपके नंबर्स क्या बोल रहे हैं, आपको कैसे नंबर्स में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए, नंबर में क्या ठीक चल रहा है, एंड व्हाट शुड यू वर्क टुवर्ड्स, राइट? तो ये सारी चीज़ें वो आपको गाइड करके पूरा अच्छे से बताएंगे। तो प्लीज़ रीच आउट टू रूना, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडे। इट वाज अ वंडरफुल एपिसोड, बहुत कुछ हमें जानने मिला आज, एंड वी विल सून बी मीटिंग यू फिर नेक्स्ट अनदर एपिसोड। उसमें और भी बातें होंगी अनफिल्टर्ड और रॉ बातें, जो हम चाहते हैं सुनना, हमें पता होती है, लेकिन उसके डेप्थ में क्या करना है, कैसे करना है, वो हमें नहीं पता होता है। तो विद आवर नेक्स्ट गेस्ट हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू रूना, जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू, बाय।